ये एवरीवन वेलकम बैक टू किकस्टर कोड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर कंटेनर विजेट्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कंटेनर विजेट्स को। सबसे पहले डमी ऐप बनाई हुई है, उसके अंदर हमने होम के अंदर एक विजिट पेज के नेम से क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर हमने स्कैफोल्ड ऐड किया हुआ। अब यहाँ पे हम स्कैफोल्ड के अंदर लिखेंगे यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर हम अपने विजिट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमने बॉडी, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेनर। कंटेनर, उसके बाद कंटेनर को यहाँ पे कंटेनर की एक प्रॉपर्टीज़ होती है हाइट के। हमारे कंटेनर की जो वो हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। सेकंड, उसके बाद आ जाती है कंटेनर की विड्थ, के अपने हमारे कंटेनर की जो है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर की हाइट भी 100 कर दी और विड्थ भी 100 कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास कंटेनर शो नहीं हो रहा, सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर को कलर दे देंगे। सो यहाँ पे कलर और उसके बाद कलर्स स्लैश नंबर। यहाँ पे मैंने कंटेनर को जो है वो कलर दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर जो है वो शो हो रहा है। अब ये कंटेनर जो है हमारे पास सेंटर में शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर को रैप कर देंगे एक विजिट के साथ, सेंटर विजिट के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कंटेनर है वो सेंटर में आ जाएगा। हर विजिट्स का जो है वो हमारे पास एक चाइल्ड होता है, हर विजिट का एक चाइल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर विजिट है, उसका एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड मीन्स के हम उस विजिट्स के अंदर एक और विजिट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेंटर विजिट यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में सेंटर शो हो रहा है। उसके बाद हमने उसके चाइल्ड के अंदर जो है वो एक और विजिट ऐड कर दिया कंटेनर के नेम से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंटेनर शो होने लग गया। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास कंटेनर का भी एक चाइल्ड होता है कि अगर हमने कंटेनर के अंदर भी कोई विजिट ऐड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड आइकन शो होगा। अब हमने यहाँ पे जो है वो कंटेनर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसका भी चाइल्ड शो करवा देते हैं। चाइल्ड हम यहाँ पे टेक्स्ट विजेट शो करवा देते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमें टेक्स्ट विजेट पड़ा था, तो यहाँ पे मैं कंटेनर कॉल, अब यहाँ पे जो है वो कंटेनर कॉल टेक्स्ट के चाइल्ड में जो है वो हमें शो हो गया। ये स्टार्ट में शो हो रहा है, तो अगर हमने इसको दोबारा से सेंटर में शो करवाना है, तो उसके लिए जो है हम इसको रैप कर देंगे सेंटर विजिट के साथ। अब दोबारा से जब मैंने उसको सेंटर विजिट्स के साथ जो है वो रैप किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो सेंटर में शो हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर में शो हो गया। अब इसी तरह से सबसे पहले जो हमने बॉडी के अंदर सेंटर यूज़ किया, उससे क्या होगा, हमारे पास जो भी विजिट्स होगा वो सेंटर में शो होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंटेनर विजिट को यूज़ किया। कंटेनर विजिट यहाँ पे हमारे पास कंटेनर शो हो गया। उसके बाद हमने इस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट विजिट यूज़ किया। हमारे पास टेक्स्ट विजिट जो है वो कंटेनर के स्टार्ट में शो हो रहा था, उसके लिए हमने दोबारा से इसको सेंटर विजिट के साथ रैप कर दिया। हर विजिट का एक चाइल्ड होता है। सेंटर विजिट के चाइल्ड में हमने कंटेनर लिख दिया, फिर कंटेनर विजिट के चाइल्ड के अंदर हमने दोबारा से सेंटर विजिट गया, फिर सेंटर विजिट के चाइल्ड में हमने दोबारा से टेक्स्ट विजिट गया। बट हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट विजिट का कोई भी चाइल्ड नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट विजिट के अंदर तो कोई और चीज़ हम रख नहीं सकते, इसलिए उसका चाइल्ड नहीं होता। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने एक और चीज़ रखनी है, तो उसके लिए उसके चाइल्ड के अंदर दोबारा से हम डेटा को ऐड करेंगे। ये था कंटेनर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि हम अपने कंटेनर पे ऐड किया, उसकी हाइट विड्थ दी, उसको कलर दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है कंटेनर की डेकोरेशंस। ये हमारी फ्लटर ऐप के अंदर जो है वो आपका कंटेनर मोस्टली यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को अगर हमने उसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करना हो, या उसको सर्कल करना हो, उसके अंदर इमेज लगानी हो, इमेज फिक्स करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंटेनर ही शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है इसकी डेकोरेशन। सबसे पहले यहाँ पे डेकोरेशन, उसके बाद आ जाती है बॉक्स डेकोरेशन और बॉक्स डेकोरेशन, कि हमने अपने कंटेनर को डेकोरेट करना है। अब यहाँ पे हम जब इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो एरर शो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंटेनर की जब हम डेकोरेशन को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंटेनर की डेकोरेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो है वो कलर जो है वो डेकोरेशन के अंदर ऐड करना है। अदरवाइज़ हम आपके पास जो है यहाँ पे ये वाला एरर शो हो रहा होगा। अगर हम कंटेनर कलर को डेकोरेशन के अंदर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये एरर जो है वो शो नहीं होगा। अगर डेकोरेशन यूज़ की है तो, अदरवाइज़ आप बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ना भी दूँ कलर, तो भी हमारे पास जो है वो ये शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, डेकोरेशंस के बाहर ऐड करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। बट अगर मैं डेकोरेशन को भी हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे कंटेनर का कलर को डेकोरेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर्स जो है वो इसके सर्कल हों साइड से। यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं, मैं 300 और 300 कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कंटेनर जो है वो इसका साइज़ जो है वो थोड़ा-सा हट जाएगा।
अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये साइड से जो है वो थोड़ा-सा सर्कल हो, तो उसके आपने अगर डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो बॉक्स डेकोरेशन के ऊपर कर्सर लेके जाएँगे तो इसके अंदर जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी कैन बॉक्स डेकोरेशन की, वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएँगी। अब सबसे पहले हमने बॉर्डर रेडियस, हमने अपने बॉर्डर को रेडियस करना है, थोड़ा-सा सर्कल करना है। उसके बाद दोबारा से बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, तो हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो साइड से सर्कल हो जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास सर्कल हो गया। अब यहाँ पे हमने और सर्कल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कंटेनर के जो डेकोरेशंस थी वो सर्कल होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हमने इसको सर्कल करना है, सर्कुलर करना है, ये को हमने इसके कॉर्नर्स का कुछ सर्कल किया, बट अब हमने इसको कंप्लीट को सर्कल करना है। एक सर्कल फॉर्म शो करनी है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास जो पिक्चर्स शो हो रही होती हैं सर्कल्स में, उस टाइप का हमने बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है यहाँ पे शेप, बॉक्स शेप डॉट सर्कुलर। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हम यहाँ पे टाइम में सिर्फ एक को यूज़ कर सकते हैं, या हम बॉर्डर रेडियस को यूज़ कर सकते हैं या इसकी शेप को सर्कल कर सकते हैं। सो हम यहाँ बॉर्डर रेडियस को हाइड कर देते हैं और यहाँ पे सर्कल शेप जो है वो सर्कल, क्योंकि अब एक कंटेनर है हमारा वो सर्कल में है तो उसका तो कोई रेडियस नहीं होगा ना, तो इसलिए हम उसकी शेप को ही सर्कल कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर में शो हो गया। अगर हम शेप को सर्कल नहीं करते तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉर्डर रेडियस, हम इसकी हाइट को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एरर्स भी साथ बता रहा हूँ कि यूज़र को समटाइम्स होता है क्या, जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे एरर्स शो हो रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे किस वजह से एरर आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे सेम वीडियोस की तरह ही किया है, बट यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको एरर्स शो करवा के बता रहा हूँ कि किस लिए यहाँ पे आपके पास एरर्स जो हैं वो शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने इस सर्कल को ग्रेडियंट कलर देना हो तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। सर यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं और यहाँ पे कलर्स के हमने कौन-कौन से कलर्स देने हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर्स आएँगे कि हमने अपनी कौन-कौन से कलर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं। सो यहाँ पे हम जो है वो कलर्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक अम्बर ऐड कर दिया। उसके बाद सॉरी यहाँ पे कलर नहीं आएगा, कलर्स डॉट अम्बर, और सेकंड कलर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कलर्स डॉट, कलर्स का सी जो है वो कैपिटल होगा, कलर्स डॉट रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर्स जो हैं वो ऐड कर दिए। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स जो है वो रिमूव हो गई थी। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट कलर जो है वो शो हो गया। अगर हम ग्रेडियंट कलर देंगे तो जो कंटेनर है हमारा ग्रेडियंट्स कलर को पिक करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कलर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कलर्स पिंक ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। सो हमारे पास 3 कलर जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चाहते हैं कि ग्रेडियंट कलर जो है टॉप से तो ऊपर की तरफ शो हो, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। सो लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल में है वो कलर शेयर शो नहीं होंगे। ये देखिए ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें। अब हम इनको मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि एंड कलर हमारे पास शो होना चाहिए अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, मतलब कि जो सेकंड एंड वाला कलर है वो हमारे पास बॉटम सेंटर पे शो होना चाहिए, और बीइंग जो स्टार्ट कलर है हमारे पास वो शो होना चाहिए हमारे पास अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर में शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडिंग कलर जो है वो सेंटर्स में आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो टॉप लेफ्ट पे शो हो, तो उस हिसाब से अपने कलर्स जो हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। और ये जो है वो हमारे पास बॉटम राइट में शो, तो यहाँ पे हम बॉटम राइट कर देंगे, सो हमारे पास ये जो है वो कलर्स जो है वो मैनेज होंगे। फिर ये हमने अपने कंटेनर के अंदर इमेज को कैसे ऐड करना है कि कंटेनर के इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे जाएँगे लीनियर ग्रेडिंग के बॉक्स डेकोरेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी हमारे पास जितनी भी होंगी। सो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इमेजेस, उसके बाद आ जाती है डेकोरेशन इमेज यहाँ पे आ जाएगा एसिड इमेज होता है कि अब हमने अपने ऐप के अंदर इमेज रखी है वो वाली इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए एसिड इमेज यूज़ होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे यूज़ होगी नेटवर्क इमेज यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूज़ होगी। और उसके बाद नेटवर्क यूआरएल के बाद यहाँ पे जो है वो हम अपना यूआरएल जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है फिट और बॉक्स फिट डॉट कवर। कवर से क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो हमारे क्रॉप होके बॉक्स के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं।
सो यहाँ पे हमारी इमेज जो है सक्सेसफुल ऐड हो गई है। अब यहाँ पे इमेज जो है वो लोड होने में यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मोबाइल के ऊपर जो है वो इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये इमेज जो होगी हमारी इंटरनेट से आएगी, क्योंकि एचटीटीपी नेटवर्क की इमेज जितनी भी होती हैं वो इंटरनेट से आएंगी। और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया, फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, तो उसने हमारी इमेज जो है वो क्रॉप। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिल। उससे क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो कंप्लीट इस सर्कल के अंदर फिल हो जाएगी। यहाँ पे मतलब कि स्पेस नहीं बचेगी, हमारी इमेज जो है वो फिल हो जाएगी। अब ये देखिए फिल होने की वजह से मतलब कि हमारी कंप्लीट इमेज शो हो रही है इस सर्कल के अंदर, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो है यहाँ पे ख़राब हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे मोस्टली जो है वो कवर ही करते हैं। यहाँ पे कवर से क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो क्रॉप होके फुल इमेज जो है वो यहाँ पे शो। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इमेज जितनी जैसी भी होगी वैसी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। अब ये देखें हमारे पास इमेज जो है वो सर्कुलर में नहीं थी, इसलिए यहाँ पे साइडों से जो है वो कलर्स शो हो रहे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो कलर्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे इमेज के ऊपर भी हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कलर देता हूँ स्टाइल टेक्सटाइल। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर स्टार थंब। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट शो हो रहा है इमेजेस के ऊपर। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे हम दे देते हैं 22, ताकि हमारा टेक्स्ट पे वो यहाँ पे दिख जाए। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसके चाइल्ड को जो है वो हाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया सिंपल। यहाँ पे अभी मैंने कंटेनर लगाया हुआ है और इसके अंदर इमेज लगाई है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं लगाया। चाइल्ड जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लगाएं या ना लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पे आपने डेटा ऐड करना है या नहीं करना, इस हिसाब से हम यहाँ पे इनको मैनेज करते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दूँ और सर्कल को रिमूव कर दूँ, तो स्क्वायर बॉक्स वो इमेज जो है वो ऐड हो जाएगी। सो ये था हमारे पास कंटेनर का कॉन्सेप्ट्स और उसकी डेकोरेशंस के कंटेनर को कैसे डेकोरेट किया जाता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी फ्लटर ऐप के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।